बच्चों, इस प्रसंग में कवि क्या कहते हैं आगे कि कविता एक खेल है, बच्चों के माने बाहर भीतर, इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इस काव्यांश में कवि बच्चों तथा उनके खेल से कविता की तुलना करता है। कैसे? कवि कहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। कविता भावों और विचारों और शब्दों के खेल खेलती है ना। जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का कोई भेद नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कोई ऐसा भेद, उन्हें सभी घर अपने ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए भी कविता जो होती है उसका स्तर पूरा संसार होता है। वह पूरे संसार में अपने व्यापक रूप में फैलती है, क्योंकि संसार के सभी लोगों के साथ उसका आत्मीय संबंध होता है। और कवि का उद्देश्य ये होता है कि अपनी कविता के माध्यम से वे अपने विचारों को और अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको रचनात्मक रूप प्रदान करें और जन जन तक, घर घर तक, लोगों तक अपनी कविता के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाएं। इस प्रकार हम यह जान सकते हैं बेटा, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताते हैं कि कविता का रूप जो होता है वो व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, उसकी सीमा जो है वो असीम होती है। जबकि फूल और चिड़िया की जो सीमा है वो एक निश्चित सीमा तक ही सीमित रहती है और एक समय अवधि के पश्चात वो दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। जबकि कविता की तुलना बच्चे के साथ या बच्चे के खेल के साथ कवि ने किया है कि जिस प्रकार बच्चा जो है वो हर घर जाकर अपने खेल को एक नया रूप देता है, उसी प्रकार कविता भी हर घर जाकर, घर घर पहुंचकर अपने रूप को विस्तृत करती जाती है और अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाती है। थैंक यू बेटा।